सुमित पटेल जी, मध्य प्रदेश से। हेलो। राधे राधे महाराज जी, जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, प्रभु का प्रेम पाने के लिए सबसे बड़ा सहयोगी व सबसे बड़ा बाधक क्या है? सबसे बड़ा सहयोगी भगवत प्रेमी महात्मा है। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। यदि महापुरुषों का संग न मिले तो फिर भगवत प्रेम हो ही नहीं सकता। किसी को भी भगवत प्रेम आज तक प्राप्त हुआ है तो महापुरुषों के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। कोई भी अगर थोड़ा भी परमार्थ में चला है तो किसी न किसी संत का संग प्राप्त हुआ है। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के प्रेम हो ही नहीं सकता। जैसे भगवान का संग करने वाले उद्धव जी, परम ज्ञानी उद्धव जी, भगवान के मित्र उद्धव जी, भगवान के मंत्री उद्धव जी, बृहस्पति शिष्य उद्धव जी, लेकिन भगवान के प्रेम को नहीं जानते थे। जब प्रेमी गोपिकाओं की चरण धूलि माथे पे लगी और वृंदावन आके उनके आंसुओं को देखा, तब उनको अपना ज्ञान सब फीका लगा और कहा वृंदावन की कोई लता गुल्म औषधि बन जाऊं जिनसे इन ब्रज गोपियों की चरण धूलि माथे पे लगे और मैं भी प्रेमी बन जाऊं। तो बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के प्रेम नहीं होता। और सबसे बड़ी बाधा देवर्षि नारद जी ने कहा है, कस्तरति मायाम, माया से कौन तर सकता है, कौन तर सकता है? तो बोले यो संगास त्यजति यो महानुभाव सेवते। संगास त्यजति महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, और संगास त्यजति जो कुसंग का त्याग करता है। हमारे देखने की वृत्ति कुसंग में ना हो, बोलने की वृत्ति कुसंग में ना हो, हमारे विचार में कुसंग ना हो, हमारे आचरण में कुसंग ना हो। अभी महापुरुषों का संग मिल जाएगा तो प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। ये को न कुसंगति पाए न साई, रहे न नीच मते चतुराई। बड़ा प्रभाव कुसंग का पड़ता है। जो हम दृश्य देखते हैं अगर वो कुसंग का हुआ, गंदा हुआ, तो प्रभाव पड़ जाएगा। देखो, एक महात्मा सौभरी जी यमुना में निर्विघ्न भजन करने के लिए जल को स्तंभित करके भजन कर रहे हैं, और एक मछली का मैथुन देखा तो 50 ब्याह किए। एक दृश्य ने अजामिल को भ्रष्ट कर दिया। वो अपने पिता के लिए जंगल से लकड़ी लाने गया था यज्ञ के लिए। वहां देखा एक वैश्या और व्यभिचारी पुरुष। बस वो दृश्य देखते ही उसके दिमाग में पागलपन छा गया। सब धर्म भ्रष्ट होके वैश्यागामी, वैश्या के पास ही रहने लगा, सब संपत्ति दे दी। एक दृश्य ने नष्ट कर दिया। श्रवणेंद्री से गंदी बात सुनना, गलत प्रपंच की बात सुनना, विचार में गलत बात रखना, क्रियाओं में गलत, ये सबसे ज्यादा भगवत भक्ति में नाश भाव है। कुसंग सबसे और सत्संग भगवत प्रेमी महात्माओं का ये प्रेम प्रदान करने वाला है। देवर्षि नारद जी के बाद यो महानुभाव सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, यो संगास त्यजति, जो अन्य सब संगों का त्याग कर देता है, जो कुसंग के अंतर्गत आते हैं, यो निर्ममो भवति, जो कहीं भी ममता नहीं रखता, एकमात्र भगवान के चरणारविंद के सिवा कहीं ममता नहीं रखता, वो इस संसार समुद्र से पार हो जाता है, वो भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाता है। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए दो बातें सुदृढ़, महापुरुषों का संग, और उनके संग का मतलब है उनके बताए हुए मार्ग पर चलना। जैसे नाम जप करो, लीला गुणगान करो, ठाकुर सेवा करो, ऐसे ऐसे आचरण करो, ऐसे ना करो, ये उनका संग माना जाएगा। संग का मतलब केवल पास बैठ जाना नहीं है, उनकी बात को मानना और कुसंग का त्याग कर देना। कुसंग किसे कहते हैं? जिस वस्तु व्यक्ति स्थान के संग से हमारा मन चंचल होकर भोगों में चला जाए, प्रभु का स्मरण छोड़ दे, उसे कुसंग कहते हैं। और सत्संग किसे कहते हैं? जिनके संग से हमारे मन का संसार की तरफ जाने का स्वभाव हटकर प्रभु की तरफ जाने लगे, हमारे गलत आदतें छूटने लगे, समझ लो महात्मा का संग हो गया। सत्संग का मतलब है कुसंग का त्याग करके भगवत मार्ग में चल देना। जैसे बहुत से सत्संग सुनकर शराब, मांस, गंदे आचरण छोड़ करके फिर वो मिलते हैं कि हमें 6 महीना हो गए छोड़े हुए, हमने सत्संग सुना। तो सत्संग वाणी जो ही कान में पड़ी तो वो आपका परिवर्तन कर देगी। तो उससे भी ज्यादा प्रभाव कुसंग का है। 6 महीना सत्संग और 6 घंटा कुसंग, क्योंकि सत्संग हम जन्म जन्मांतर से करते नहीं आ रहे, कुसंग करते आ रहे हैं। तो कुसंग का अभ्यास बहुत जल्दी प्रभाव पड़ जाता है। तो इसलिए कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन तो